नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं फुजॉन एनर्जी लिमिटेड की 55 का स्टॉक है और 70 मिलियन के करीब का वॉल्यूम यहाँ पर है। अभी सेटलमेंट के बाद 70 मिलियन के करीब आपको वॉल्यूम दिखेगा। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, बाजार में अच्छी खबरें आ रही है। फुजॉन ने 100 मेगावाट के आसपास का विंड ऑर्डर लिया है और पूरी वीडियो में इस ऑर्डर के आसपास नहीं बनाने वाला हूँ कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। तो 100 मेगावाट के आसपास का ऑर्डर मिला है सनश्योर एनर्जी की तरफ से। बट इससे भी बड़ी खबर यहाँ पर है। उससे बड़ी खबर क्या है, हम फटाफट यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें। साथ में बात करेंगे टारगेट की, साथ में चर्चा करेंगे शॉर्ट टर्म का टारगेट और लॉन्ग टर्म का टारगेट, दोनों ही तरह के टारगेट्स की। और साथ में ही बात करेंगे बाजार की, क्या बाजार सुजलॉन के लिए तैयार हो चुका है, सुजलॉन क्या बड़ी रैली दोबारा से करने वाला है, क्या सुजलॉन महंगा स्टॉक है, खरीदारी करनी है तो किस लेवल पर और बेचना है तो किस लेवल पर, क्योंकि बेचने का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने 70 के आसपास नहीं बेचा वो फंस चुके हैं और 55 के आसपास निकलने की तैयारी कर चुके हैं। जब बाजार गिरता है तो लगता है कि बेच देना चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं। बात करेंगे इस बारे में भी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हर बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुजलॉन पर मैं वीडियो कर रहा हूँ तब से, जब ये स्टॉक आपका 6 रुपए के करीब था और तभी मैं कह रहा था कि स्टॉक में अच्छी अच्छी क्वालिटी है और आने वाले दिनों में रिन्यूएबल्स एनर्जी बहुत तेजी से भागने वाला है। 6 रुपए पर भी किसी ने नहीं खरीदा। जिन लोगों ने 6 पर नहीं खरीदा वो अब 60 पे ढूंढ रहे हैं इस स्टॉक को 10 टाइम होने के बाद, और 10 गुना होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। 3 रुपए के इस पास बात की स्टॉक आपका गया था, ठीक है। वहां पर भी मैंने कहा था कि गिर जरूर रहा है स्टॉक में, दिन खराब है, कंपनी खराब नहीं है। कंपनी के जो बड़े प्लानर थे, जो प्रमोटर थे, उन लोगों ने गलत डिसीजन लिया और उन्होंने यूरोप में शिफ्ट करने का फैसला लिया, यूरोप में एक्सपेंशन का फैसला लिया। आप जानते हैं यूरोप के नियम अलग है, रूल्स आर डिफरेंट इन यूरोप एंड फॉर इंडियंस इट्स वेरी डिफरेंट। तो वो कहानी पलट जाती है अगर आप बाहर निकलते हैं ना, तो वो चीजें पलट जाती है। और यही गलती जो सिलोन ने की वो अब जेप्टो कर रहा है दुबई में एक्सपैंड करके। दुबई के रूल्स डिफरेंट है, दुबई लग्जरी मार्केट है, प्रीमियम मार्केट है एंड वहाँ का लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। जो लेबर कॉस्ट उनको यहाँ पर सस्ते में पड़ गया वही वो कंप्लीटली कॉपी करना चाह रहे हैं वहां पे। यहाँ पर लेबर फ्री है ऑलमोस्ट आपका, एक तरफ देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सस्ते में लेबर मिल जाता है, डिलीवरी पोर्शन आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है। बट वहां पर दुबई में ये चीजें नहीं है और वही गलती जेप्टो भी कर रही है। जेप्टो का आईपीओ आ रहा है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुलॉन की भी बात करूँ तो वही गलती की वजह से स्टॉक में गिरावट हुई थी। अब अच्छी चीजें यहाँ पर हो रही है। कौन सी अच्छी चीजें हो रही है? सबसे पहले तो आज का ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो 100 मेगावाट के आसपास का ऑर्डर मिला है और लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। फ्रिक्वेंटली अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी को लगातार बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। 100 मेगावाट तो बहुत छोटा ऑर्डर है। दो बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले मैं दोनों खबरों के बारे में चर्चा कर लूं। पहले तो इनके जो रिपोर्ट्स आई हैं, 25 मार्च की एक रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वीडियो कर रहा हूं मैं आपको, तो ये रिपोर्ट्स आपको पढ़नी जरूरी है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। 70 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया है फॉर अ ईयर, ठीक है। 27-28% के आसपास का आपका यहाँ पर अपसाइड है। साथ में अगर आप जियोजित बीएनपी की देखें तो 24 मार्च की इनकी रिपोर्ट है, बाय रेटिंग इनकी भी, और इन्होंने 71 रुपए का टारगेट दिया है। 29% के आसपास की यहाँ पर अपसाइड अभी भी देखने को मिल रही है। दोनों ही टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगर आप टारगेट के लिए आए थे तो मैंने टारगेट बता दिया है, आप जा सकते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि जाननी बहुत जरूरी है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी आऊंगा मैं। बट अगर आप दिसंबर क्वार्टर के नंबर देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। ऑलमोस्ट रेवेन्यू डबल हुआ था, नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो डबल हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो भी, और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तब तो बहुत ही गजब काम किया है कंपनी ने और 1 साल से प्रॉफिटेबल है कंपनी। अब इसको ये मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब इस मार्च क्वार्टर के नंबर जब तक नहीं आते तब तक थोड़ा सा संभल के कामकाज कीजिए। वोलेटिलिटी बढ़ेगी बाजार में, और जब वोलेटिलिटी बढ़ती है ऐसे स्टॉक में जहां पर आपको लगातार अगर आप देखेंगे कि नंबर्स खराब आ रहे हो या नंबर ऊपर नीचे आ रहे हो तो चीजें बदल जाती है। इसीलिए स्टॉक आपका बहुत ऊपर तक गया था, अब यहाँ पर थोड़ा सा संभल के कामकाज करने की जरूरत है। अब जो दूसरा नंबर है वो है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। पब्लिक का शेयर बहुत ज्यादा है, 55% के आसपास पब्लिक होल्ड करती है। बट हाँ, मेजर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं है। मेजर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पब्लिक स्टार्ट होती है। बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट है, कैनन रियल्टी है, आदित्य थर्मल एनर्जी है, अमरीक सिंह है, आदित्य वर्टिसल है, एचयूएफ है, लाइफ इंश्योरेंस यानी एलआईसी भी यहाँ पर 1% की होल्डिंग लिए बैठी है। कंपनी बेहतरीन है, इस बात से ही पता लगता है कि एलआईसी ने अगर होल्डिंग ली हुई है तो कंपनी जो है वो बहुत ही गजब की है। साथ में एफआईआई ने अपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको इंप्रूव किया है और 22% की खरीद थी इनकी, जो कि बढ़ा करके 23% कर दिया है कंपनी ने। अब म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा यहाँ पे अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको कट डाउन किया है और वो 4.44 से कम करके 4.17 कर दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में खास बदलाव नहीं है। जहां पर एफआईआई ने बढ़ाया है जितना, वहीं पर म्यूचुअल फंड ने उतना ही कम कर दिया है। बट हाँ, अभी भी सब्सटेंशियल जो शेयर होल्डिंग है वो एफआईआई और बड़े प्लेयर्स के हाथ में, रिटेल के हाथ में उतना नहीं है। तो मूवमेंट जो है वो हाई बीटा स्टॉक होने के बावजूद भी थोड़ी सी स्लो रहने वाली है। हाँ, एक बार के लिए स्टॉक आपको 70 के करीब चला गया था, 80 के करीब भी चला गया था, बट अब वहां पर उस बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। अच्छी बात कहां पर है? अच्छी बात यह है कि स्टॉक अपने वर्ज पर है, ऑन ब्रेकआउट के एकदम करीब है।
मैकडी अगर आप देखेंगे तो एकदम ब्रेकआउट के आसपास आकर के खड़ा हो चुका है। साथ में एंड आरएसआई की बात करें 46 पॉइंट का आरएसआई है, और लोअर एंड पर अगर मैं बात करूं चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न भी बहुत गजब का है। लेट मी शो यू। यहाँ पर अगर आप लोअर एंड पर देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है अराउंड 50 के करीब का, 50 के करीब का सपोर्ट लेवल है। एक जो रजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका, दैट इज अराउंड 60.8 का, 61 रुपीज के आसपास का यहाँ पर रजिस्टेंस है। वॉल्यूम आज भी अच्छा आया है। वॉल्यूम अगर इसी तरह का आता है और 61 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, तो जो 70 तक के टारगेट्स है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। वीकली पैटर्न इसका स्ट्रॉन्ग है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, पहले तो वीकली पैटर्न जो कि काफी बेहतर है, बट दूसरा अगर आप डेली पैटर्न पे जाएंगे तो डेली पैटर्न इसका अच्छा नहीं है। डेली पैटर्न में वही प्रॉब्लम है यहाँ पे जो पहले थी। डेली पैटर्न में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आना है तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अच्छा मालूम नहीं पड़ता है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई आना चाहता है तो लॉन्ग टर्म का व्यू मेरा अच्छा है यहाँ पे। दैट डजंट मीन कि अगर मेरा व्यू अच्छा है तो यू शुड बाय इट और यू शुड नॉट बाय इट जस्ट बिकॉज आई डोंट प्रेफर इट फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है किसी भी प्रकार से। यू शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन माय ओपिनियंस, ठीक है, वो ध्यान में रखना है आपको। जो चार्ट पैटर्न कह रहा है हम उसकी बात करते हैं, तो अपर एंड पर 61 रुपीज के आसपास का एक यहाँ पर रजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका। लोअर एंड पर अगर आप देखेंगे 50 रुपीज के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। गिरावट अगर होती भी किसी कारणवश यानी ट्रंप वगैरह आकर के कुछ बातचीत कर देते तो 50 रुपए तक की गिरावट यहाँ पर मैं देख पाता हूँ, उससे नीचे की गिरावट यहाँ पर नहीं है। बट अपर एंड पर अगर आप बात करेंगे तो दोबारा 80 तक के लेवल्स कब आएंगे, 84 तक के लेवल्स कब आएंगे भैया, जब 61 का जो रेजिस्टेंस है वो निकलेगा उसके बाद ही आपका 84 आएगा। 61 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 61 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा तगड़ा सेलर और बायर बेस बैठा हुआ है, और जब भी ये ऊपर निकलेगा तो वहां पर सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होंगे और वो नीचे की तरफ आएगा स्टॉक आपका। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखें। दूसरी बात ये है कि अभी नंबर्स नहीं आए, मार्च क्वार्टर के नंबर नहीं आए हैं, तो उस पर ध्यान रखिए। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। जो टारगेट्स आ रहे हैं बीएनपी परिवेश की तरफ से हो चाहे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, दोनों टारगेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लंबे समय के लिए इन्होंने बाय रेटिंग दी है, नहीं एक साल से ज्यादा किसी समय के लिए बाय रेटिंग है इनकी 27% और 29% का अपसाइड है। तो अगर एक साल के लिए, एक साल से ज्यादा के लिए कोई आना चाहता है तो जियोजीत की रिपोर्ट या फिर मोतीलाल की रिपोर्ट जरूर पढ़ें आप, ज्यादा बेहतर होगी आपके लिए। साथ में ये तो रही स्टॉक की बात। अब बात करें बाजार की, तो बाजार के हालात काफी अच्छे रहे हैं। आज के दिन में बाजार ने काफी अच्छा कामकाज किया है। वहीं पर जहां पर बैंक निफ्टी आपका बेहतर कामकाज कर रहा था, निफ्टी या 50 आपका थोड़ा लोअर एंड पर था, बट ओवरऑल बाजार संभला है और अच्छी गेन्स के साथ बंद हुआ है। बट आज गेन्स जो रहे हैं वो बड़े स्टॉक्स में ज्यादा रहे, बड़े टिकर साइज स्टॉक में ज्यादा रहे, छोटे में कम रहे हैं। एफआईआई 2 दिनों से लगातार बायर बने बैठे हैं और डीआईआई दोनों 2 दिनों से लगातार सेलर है। आज का डेटा आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि बाजार में नंबर्स आर गुड। एंड फ्रॉम एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो भी, और सुजलॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी, मार्च के क्वार्टर के नंबर्स की यहाँ पर वेट करूंगा मैं थोड़ा सा, अगर मुझे फ्रेश बाय करना है तो। बट स्टिल कंपनी इज गुड एंड फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। और मुझे लगता है कि सोलर पावर या विंड एनर्जी में काम करने वाली जो कंपनीज है, ये खासतौर पर विंड में काम करती है, तो विंड में काम करने वाली जो कंपनीज है वहां पर फ्यूचर अच्छा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और रिन्यूअल्स में आना चाहते हैं तो सुजलॉन को कंसीडर किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बाय इट, आई एम सेइंग कि यू कैन कंसीडर सुजलॉन एनर्जी एज वेल विद आइनॉक्स एनर्जी, आइनॉक्स विंड या फिर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी या फिर टाटा पावर या फिर अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ आप इसको भी देख सकते हैं। हालांकि ये भी हाई बीटा पर काम कर रहा है, हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पर काम कर रहा है, 16x पर काम कर रहा है, तो ऑलरेडी थोड़ा सा महंगा जरूर है, बट इट्स वर्थ इट मुझे लगता है ऐसा। बाकी क्या है आपकी राय, क्या है आपका ओपिनियन स्टॉक को लेकर, किसी और कंपनी को जो इस स्टॉक में काम कर रही है, इस सेक्टर में काम कर रही है, उसको लेकर प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, अगर कुछ पूछना हो किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो तो प्लीज कमेंट करना, हम फिर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन। द फेमस डिस्क्लेमर, प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेड वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह की खरीदारी करनी है या बेचना है किसी भी स्टॉक में तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लें। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज एंड नॉट